Hello, hello student. Welcome back our YouTube channel आशीष थी. My name is मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 है जिसका चैप्टर नंबर 1 है. उसके बारे में बात करेंगे हम रीतिकालीन जो हिंदी कविता है उनके कवियों के बारे में. इनके सबसे फर्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट 3 का बिहारी जी के बारे में. इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके. डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे. जो रीति काल है वो हिंदी साहित्य का वो काल है जिसके अंदर श्रृंगार नायिका भेद के चित्रण में उसका चित्रण सबसे अधिक हुआ है. रीति काल के अंदर हुआ है. इस काल में आप कवियों ने अपने मुख्य रूप से प्रेम को, श्रृंगार और नीति और सौंदर्य को ही केंद्र बनाया था. कवियों ने अपनी रचनाओं के अंदर. बिहारी जी इस काल के प्रमुख कवि थे जिन्होंने अपने संक्षिप्त गहन जो दोहे हैं, बिहारी जी की सबसे इनकी प्रमुख रचना है, उसके माध्यम से इन्होंने अमरता प्राप्त की थी. इनके दोहे आज भी भाषा की सरलता और भाव की गहराई भाव की गहराई के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं. अब इनके सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं. इनका नाम बिहारी लाल है. इनको बाद में बिहारी बोलने लगे थे. और इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था. 1500 ईस्वी 95 के अंदर ग्वालियर के अंदर. ये जीवन काल 17वीं शताब्दी के थे और ये रीति काल के आचार्य कवि माने जाते थे. इनकी भाषा ब्रज थी जिसमें इन्होंने रस और भाव का इनका अद्भुत मेल था इनकी रचनाओं के अंदर. ये दरबारी कवि भी रह चुके थे. विशेषकर ये जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार से जुड़े हुए थे. इनकी जो प्रमुख रचना है वो सतसई है जिसके अंदर 700 दोहों का संकलन है. और इनके दोहों में श्रृंगार, नीति, भक्ति और समाज का गहन चित्रण भी आपको देखने के लिए मिलेगा. प्रतिपाद्य है कि जो बिहारी है वो कवि का प्रमुख प्रतिपाद्य है. श्रृंगार है, इसमें नायक नायिका के प्रेम, मिलन, विरह और सौंदर्य का भी चित्रण दिखाया गया है. नीति के अंदर जीवन, समाज और राजनीति के गहरे सत्यों को बताया गया है. भक्ति के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है. सामाजिक चित्रण के अंदर समाज की अच्छाइयों के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में भी बताया गया है. तो बिहारी जी का जो काव्य है ना, केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो जीवन दर्शन को भी प्रस्तुत करता है. जीवन की सारी समस्याओं के बारे में, सारी चीजों के बारे में वो हमें बताते हैं. महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या की है. तो श्रृंगार के बारे में तो सतसई के जो दोहे पढ़े हैं वो रसिक बिहारी लाल जो नैनन में नींद और तरन मनन में छा जाए काल. तो बिहारी जी के श्रृंगार दोहों को पढ़कर मन रस में डूब जाता है और जैसे नींद आंखों पर ही छा जाती है. और नीति के ऊपर इनके जो दोहे हैं वो ये है कि बड़े बड़ाई ना कीजिए, छोटे ना कीजिए टाल, जहां काम आवे सुजन वहां कीजिए विशाल. तो मतलब बड़े लोगों से बेवजह चापलूसी मत करिए. छोटे लोगों को आपको तुच्छ नहीं समझना चाहिए. और जहां आपको योग्य और सज्जन व्यक्ति काम आ सकता है वहां उसका आपको सम्मान भी करना चाहिए. मतलब चापलूसी करते रहते हैं कि हाँ वो अच्छी पोस्ट पे है या फिर वो एक अच्छी हमसे बड़े हैं, ठीक है, वो एक अच्छी पोस्ट पे उसकी चापलूसी करने से या उसे उसके साथ रहने से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा. तो यही चीज बताई गई इसके अंदर कि बड़े लोगों की बेवजह चापलूसी करने की जरूरत नहीं है. और जो आपसे छोटे पोस्ट पर हैं, आपसे छोटे हैं, उनको आपको तुच्छ नहीं समझना. उनको आपको ऐसा भी नहीं समझना कि ये कुछ भी नहीं है. जहां पर आपको एक योग्य और सज्जन व्यक्ति काम आता दिखता है आपको उसका सम्मान करना चाहिए. भक्ति के बारे में बताया इसमें. सुदामा के संग खेलत और गोकुल नंद किशोर, दरिद्र दुरावे दरस ये लखन कोर. तो इसमें बताया कि भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा से भी प्रेम पूर्वक वो मिलते थे. इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर के लिए दरिद्र और धनी में कोई भेद नहीं है. मित्रता सबसे ऊपर होती है. ठीक है सर, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं कि बिहारी जी रीति काल के श्रेष्ठ कवि थे. इनकी सतसई में जीवन के विविध जो पहलू है उसके चित्रण के बारे में बताया. इनके श्रृंगार रस के साथ साथ उनकी नीति और भक्ति के भी कवि थे. बिहारी जी के दोहे आज भी संक्षिप्त है लेकिन जो गहन अर्थ के लिए इनको याद किया जाता है. इनके जो काव्य है वो प्रेम, नीति, भक्ति तीनों का सुंदर मार्ग हमें दिखाते हैं इनके काव्यों के अंदर. ठीक है, इसी का सेकंड चैप्टर है उसको हम देखेंगे. रीतिकालीन हिंदी कविता के घराने के चैप्टर के बारे में हम समझेंगे. ठीक है, अगर बिहारी जी के चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं. अब इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे. घरानंद जी रीति काल के ही अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं. इनका जो काव्य श्रृंगार है और इनकी जो प्रेम भावना है वो ओतप्रोत है.
तो जिसमें जो नायक नायिका के प्रेम के बारे में, विशेषकर ये विरह की पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, अपने काव्यों और रचनाओं के अंदर प्रस्तुत किया है। इनकी कविता में आपको व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति भी देखने के लिए मिलती है। कवि का साहित्यिक परिचय, तो घरानंद जी जो कुछ विद्वानों के अनुसार इनका वास्तविक नाम रामजी त्रिपाठी था। जीवन काल इनका 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी तक हुआ था। ये ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगरेज के दरबार में कवि और मंत्री रह चुके थे। दरबार की एक नर्तकी थी सुजान राय से प्रेम हो जाने के कारण उनका दरबार से संबंध भी टूट गया था और अंत तक उनका जीवन वह दुख में हो गया था। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो सुजान श्रृंगार जैसे घरानंद जी की इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है जिसके अंदर कोमलता और भावुकता भरी हुई है। कविता का प्रतिपाद्य है कि घरानंद जी की कविताओं का प्रतिपाद्य मुख्य रूप से प्रेम और श्रृंगार रस के ऊपर ही है, जिसकी रचनाओं में आपको विरह की व्यथा भी देखने के लिए मिलेगी, मिलन की उत्कंठा भी और प्रेम की सच्चाई को भी इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर व्यक्त किया। इन्होंने अपने प्रेम जीवन के अनुभवों के बारे में कविता का एक अपना आधार ही बेसिकली इन्होंने अपने अपने जो प्रेम भाव है उसको भी अपनी कवि रचनाओं के अंदर बताया है। तो उनका जो काव्य है ना वो अत्यंत आत्मनिष्ठ और भावनात्मक है। इनकी कविताओं में प्रेम केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक और हृदयगत रूप से उनके भाव इसमें दिए गए हैं। महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की गई है। विरह के चित्रण के बारे में बताया इसमें कि निसी दिन वर्षत नैन हमारे, नींद न आती एक पलो, प्रीतम बिना सून जीवन, तो जियो वन बिन जल मिनत हृण्य हो। तो मतलब घरानंद जी यहाँ विरह की मतलब पीड़ा है उसको व्यक्त करते हुए बताते हैं कि प्रिय के बिना जीवन ना सूना सूना लगता है और हर क्षण आंसू बहते ही रहते हैं। जैसे जल के बिना हिरण तड़पता रहता है ना, वैसे प्रेमी विरह में व्याकुल रहता है। प्रेम की तन्मयता के बारे में बताया उन्होंने कि प्रीतम बसत हृदय मंजरे, तन मन दोनों हुए अर्पण, जीवन का सार यही है, प्रेम बिना सब कुछ निरर्थक। तो घरानंद जी बताते हैं कि जब प्रिय हृदय में बस जाए तो तन और मन दोनों उसी में समर्पित हो जाते हैं और प्रेम ही जीवन का सार है और इसके बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। निष्कर्ष इसका घरानंद जी रीति काल के एक ऐसी कवि है जिनके काव्यों में व्यक्तिगत प्रेम और अनुभूति का सजीव चित्रण हमें इनके काव्यों के अंदर देखने के लिए मिलता है। इनकी जो कविताएं हैं उसमें श्रृंगार, प्रेम, विरह, भावुकता की प्रधानता है और इन्होंने हिंदी साहित्य को आत्मनिष्ठ और हृदयग्राही शैली प्रदान की है। घरानंद जी का जो काव्य है ना वो रीतिकालीन श्रृंगार साहित्य की चरम परिणति मानी जाती है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।